सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग शुरू करते ही ना सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। अगर नहीं पसंद आती ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं। क्योंकि आप लोग जो है ना बहुत भुलक्कड़ हैं और भूल जाते हैं कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताना है, ठीक है। तो बस इसके साथ ही व्लॉग का बाकायदा आगाज़ कर देते हैं आप। तो जो नमाज का टाइम था वो हो चुका था, मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, जाए नमाज पे बैठ के थोड़ी सी तस्बीह की। हस्बैंड ने बच्चों को उठा दिया था स्कूल के लिए और अब बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद मुझे बच्चों के लंच बॉक्सेस बनाने थे, उसके लिए मैं अब किचन में जाने वाली थी। लेकिन यह है कि मैंने लंच बॉक्सेस नहीं बनाए, मेरी बेटी ने बना दिए थे। क्योंकि मेरा जो है ना आजकल हाथ का थोड़ा सा मसला बना हुआ है। मेरी एक वेन जो है ना, वो रिस्ट की वेन जो है वो दब गई है। मुझे प्रॉब्लम है कार्पल टनल सिंड्रोम का, ठीक है। ये लेडीज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जिन भी लेडीज़ को ना ये होता है कि वो सुबह सो के उठती हैं तो उनके हाथ सुन्न होते हैं, उनकी उंगलियों की मूवमेंट बहुत कम होती है, या उनकी मुट्ठी जो है वो बंद नहीं होती, और उनके हाथों में या उंगलियों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से ये जो है ना इशू बनता है। तो अगर ये आपको भी है तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट वैसे ऐसा कोई नहीं होता। इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि जो स्प्लिंट है ना ये आपने पहन लेना होता है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई दर्द की जो कोई मालिश वाली दवाई है ना, ट्यूब है, तो आप वो मल सकते हैं, उसकी आप मालिश कर सकते हैं। उसके बाद आप ये पहन लें। इसके अलावा पेन किलर आप किसी भी आर्थोपेडिक से लिखवा सकते हैं। तो ये जो होता है ना स्प्लिंट, उसमें ये होता है कि जो सामने वाला हिस्सा है ना, फ्रंट वाला, इसमें एक वो बड़ा सा इन्होंने ब्लेड सा डाला होता है, मतलब हार्ड सी कोई चीज़ होती है जो कि आपकी कलाई को मुड़ने नहीं देती। क्योंकि ये जो होती है ना कार्पल टनल, इसमें एक मीडियन नर्व होती है जो कि दब जाती है, वो होती है आपकी कलाई में। तो अगर आपकी कलाई, असल में अक्सर ऐसा होता है कि रात को जब हम सो रहे होते हैं ना तो हमारे हाथ की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी जो नस है ना वो दब जाती है। तो उसकी वजह से इशू बनता है। तो इसकी वजह से आपको ये स्प्लिंट पहनना पड़ता है ताकि आपकी कलाई जो है ना वो दबे ना, मतलब वो ना ज़्यादातर मूव ना हो, या उसके ऊपर ज़्यादा वज़न ना पड़े। यही वजह है कि डॉक्टर ने मुझे भी मना किया हुआ है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपकी कलाई पे वज़न पड़े। लेकिन मैं वो सारे काम करती हूँ। इनफैक्ट मुझे हमज़ा की पुश चेयर चलानी होती है, इसके अलावा मुझे आटा गूंदना होता है। इसके अलावा ज़रा हम लोग देसी लोग हैं, मैंने जो 2 दिन पहले शीर खुरमा बनाया था उसमें भी मैंने चमचे हिला हिला के तो ऑफ कोर्स इन सारे कामों में कलाई का इस्तेमाल तो होता ही होता है। तो फिर उसकी वजह से मसला ज़्यादा हो जाता है, और फिर जब मसला ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं एक हफ़्ते के रेस्ट पे चली जाती हूँ। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी दे मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को। तो ये है कि सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे जो हाइक है, मेरी बेटी माशाल्लाह से, बेटियां वैसे ही जल्दी बड़ी हो जाती हैं। सुबह लंच बॉक्स भी उसी ने बनाया था, कल ग्रॉसरी आई थी वो भी सब कुछ उसी ने समेटा था। इसके अलावा वो स्कूल से घर आती है, घर आके अपने भाई को भी खुद ही संभालती है। मतलब माशाल्लाह बहुत बहुत हेल्पफुल है। और मेरे हस्बैंड भी, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ माशाल्लाह करना आता है, तो ये 2-3 दिन से नाश्ता भी वो खुद ही बना रहे हैं और आटा भी खुद ही गूंद के जा रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहे। तो ये चीज़ें भी ना अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती हैं कि किसी के दिल में अल्लाह ताला आपके लिए वो रहम डाल दें, ख़याल डाल दें। वरना बाज़ का तो ऐसा होता है कि सामने आप दर्द और तकलीफ़ से मर भी रहे हो तो कोई बंदा आपको पूछता नहीं है। तो ये कि ये बड़ी बात है। उसके बाद बस सुबह का नाश्ता मैं बनाने लगी थी। मैं स्मूदी लेती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ओटमील की। उसमें मैंने किशमिश डाल दी हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। इसके अंदर मैं 3 खजूरें डाल दूँगी। दूध नहीं यूज़ कर रही हूँ, पानी यूज़ करूँगी। 10 मिनट के लिए इसको सोख रखूँगी और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करके इसकी स्मूदी बना लूँ। ये मैं आपको फुल दिखा रही थी अपना स्प्लिंट के। देखें ये फ्रंट वाला जो हिस्सा है ना, इसमें वो लगा हुआ है ब्लेड, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये मेरी जो कलाई है ना, इसको बेंड नहीं होने देता। तो इससे ये होकर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। मेरी इनफेक्ट जो आटा गूंदने वाली मशीन है ना वो ख़राब हो गई है। तो जब मैं आटा गूंदती हूँ ना तो ऑफ कोर्स जो मेरी कलाई है उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रेशर आता है। तो इसके अलावा मेरी रात को सोते हुए पोजीशन भी ऑफ कोर्स ठीक नहीं होती होगी, ज़्यादा सोते हुए इंसान को पता नहीं होता। फिर दिन भर के काम काज भी होते हैं, फिर मुझे हमज़ा को उठाना होता है, तो वो भी सारे का सारा ज़ाहिर है मेरी कलाई पे वज़न डलता है, उसको मैं उठा के जब इधर उधर करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये फिर
इस चीज़ का रीज़न बन जाती हैं। बहरहाल जो मेन जो है ना इसके सिम्टम्स वो यही हैं। अगर आपको भी ये फ़ील होते हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं कि सुबह उठते हैं तो आपकी उंगलियां सुन्न होती हैं, आपका हाथ मूव नहीं कर रहा होता, उंगलियों पे हल्की हल्की स्वेलिंग होती है, आपकी मुट्ठी बंद नहीं होती अगर, और आपकी कलाई वाली जगह जो है ना वहाँ पे आपको तकलीफ़ महसूस होती है, वज़न महसूस होता है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। इसका ऐसा सच बताया ना इलाज नहीं है, लेकिन ये है कि जो मेडिसिन है ना, मुझे डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी हुई है जो कि मेरी नर्व्स को रिलैक्स रखती है। ठीक है, वो मुझे रेगुलर लेनी होती है, जिससे ये जो मेरी नर्व्स हैं ना वो रिलैक्स रहती हैं और उसमें फिर अकड़न जो जकड़न या अकड़न है ना वो पैदा नहीं होती, स्वेलिंग नहीं होती। इस वजह से मेरी जो हाथों की मूवमेंट है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर रहती है। लेकिन अभी क्योंकि मैंने कुछ 1-2 काम इस तरह के किए थे तो उसकी वजह से मुझे ये मसला ज़्यादा हो गया। तो मेरी स्मूदी बहुत मज़े की बनी थी। मैंने अपनी स्मूदी ली सुबह के टाइम, बच्चों को स्कूल भेजा, थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन इस हाथ की वजह से ना, क्योंकि मैंने रस्सी वगैरह कूदनी होती है, तो फिर इस हाथ की वजह से मैंने उसको थोड़ा स्किप किया। थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और फिर मैं वापस आई किचन में, तो भांडे पड़े हुए थे मेरे लिए। मेरे मियाँ साहब ने मुझे मना किया था कि तुम मत धोना। मैं वॉशरूम में थे तो उन्होंने बोला कि मैं आके धो लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा क्या बेचारे आके धोएंगे, उन्होंने ऑफिस जाना है, देर हो रही है, तो मैंने कहा चले मैं खुद ही कर लेती हूँ। और बाद में फिर मुझे डांट भी पड़ी थी कि तुमने क्यों किया, तो मैं बोल रहा था कि मैं कर लेता हूँ, तो लेकिन मैंने कर लिया, क्योंकि ये चीज़ें तो फिर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। कभी अच्छा टाइम होता है, कभी बुरा टाइम होता है, कभी तकलीफ़ होती है, कभी कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में। परफेक्ट तो कोई चीज़ भी नहीं होती। तो फिर अल्लाह ताला खुद ही इंसान को ना इन चीज़ों के साथ मैनेज करना भी चीज़ों को सिखा देते हैं। और औरत का तो काम ही ये होता है, हम कितनी देर रेस्ट कर सकती हैं। चलें एक आध काम कोई मियाँ साहब हेल्प करवा भी देंगे, लेकिन बाकी काम तो आपने खुद ही करने हैं ना। तो मैं इसी वजह से घर की रूटीन भी नहीं दिखा पा रही थी, बिकॉज़ मेरा घर काफ़ी मैसी हुआ हुआ है। मैं इतने दिन से कुछ भी नहीं कर पा रही। मियाँ साहब ये है कि बर्तन धो जाते हैं, किचन साफ़ करके दे जाते हैं मुझे, इतना ही वो कर सकते हैं, आटा गूँध देते हैं, नाश्ता बना के चले जाते हैं। तो बाकी काम तो मैंने खुद ही करने होते हैं। तो उसके लिए फिर मैं अपनी बेटी का इंतज़ार करती हूँ, वो आती है तो मेरे साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती है, तो मैं चीज़ें समेट देती हूँ। अदरवाइज़ मेरे से बहुत कम काम हो पाता है। अभी मैं नाश्ता बना रही थी और आज मैंने मियाँ साहब को बोला कि आज आप छोड़ दें, आज मैं खुद ही नाश्ता बनाऊँगी, कोई इतना मसला नहीं है। अपने लिए मैंने फुल्का बनाया था बग़ैर घी के, क्योंकि मैं आजकल डाइट कर रही हूँ। तो वैसे मेरा मतलब कार्ब के बगैर गुजारा नहीं है, कार्ब आपको छोड़ने होते हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि हमें आदत है, आपको पता है, रोटियां खाने की। तो अब इतनी हिम्मत मैंने की है कि मैंने पराठा छोड़ दिया है, तो बस एक छोटी सी रोटी मैं बना लेती हूँ, एक दोपहर को और एक शाम को बस रोटी मैं खा लेती हूँ, वो भी छोटी छोटी सी, इतनी कि भूख रहे मुझे तो भूख रख के मैं खाती हूँ। अब मैं फुल पेट भर के कोई चीज़ भी नहीं खाती, और इससे ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी जो है ना वो हल्की फुल्की सी हो रही है। उसके बाद हस्बैंड के लिए बना रही हूँ उनका लंच। उनके लिए मैंने सैंडविच बनाना था और वो बनाने लगी हूँ। ये जो है ना, ये इस तरह का, ये जो है ना तोरतिया दे पताता, अच्छा इसको कहते हैं, और ये बिल्कुल जिस तरह आमलेट नहीं होता अंडों का, वैसा है ये। तो जनाब इसके बाद रात के खाने में मैंने दाल चावल बना लिए थे, ताकि मुझे ऐसा कोई काम ना करना पड़े जिसमें बहुत ज़्यादा कटिंग या चॉपिंग का काम हो। तो इस वजह से मैंने दाल चावल बना लिए, साथ में मैंने अचार ले लिया। मैं तो जल्दी खाना खा लेती हूँ, तो बस ये खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग इंजॉय करेंगे बैठ के, क्योंकि हस्बैंड ने तो काफ़ी लेट आना होता है। तो ये मेरी आजकल की रूटीन हुई हुई है। कोई समझ नहीं आ रही कि क्या बातें शेयर करूँ मैं आपके साथ और क्या ना शेयर करूँ। कि मेरा बेटा जो है ना वो हमले कर रहा है मेरे खाने के ऊपर, और किसी टाइम भी इसका हाथ जो है ना वो मेरी दाल चावल के अंदर जा सकता है। तो इस वजह से मैंने खाने की बाकी वीडियो जो है ना वो शेयर नहीं की, बस इतनी कर दी जितनी ज़रूरी थी। उसके बाद रात का खाना दिया हस्बैंड को, बाकी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हुई थी, वो खुद समेट लेंगे या फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि ठंड है काफ़ी। तो मैं फिर रात को अक्सर चीज़ें फ्रिज में नहीं रखती, ऐसे ही पड़ी रहती हैं किचन में, तो सुबह फिर उठ के मैं समेट लेती हूँ। बस चाय बन रही है और चाय बनने के बाद बाकी का काम करेंगे। मैंने स्प्लिंट उतारा था, थोड़ी देर के लिए वज़ू किया था, नमाज़ पढ़ी थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको हाथों को रिलैक्स करते हैं और फिर रात को दोबारा से पहन लेंगे। तो बस जनाब यही बात कि अगर ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए, कोई मसला हो, तो उसको लेके ना खुद तरसी का शिकार मत हों, उसके साथ जीना सीखें और हमेशा अपने से आगे या अपने से बड़ी तकलीफ़ को देखें कि फ़लाँ इंसान जो है मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ में रह रहा है, मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ है उसको। आप यकीन करें कि तभी सियाने कहते हैं ना कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा। अगर आप दूसरों की तकलीफ़ें या दूसरों की बातें सुनना शुरू करेंगे ना, तो आपको अपना दुख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ बड़ी कम लगना शुरू हो जाती है। हर इंसान जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहा होता है, हर इंसान जो है ना अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तकलीफ़ से, किसी न किसी मसले से गुज़र रहा होता है।
ज़रूरी नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो आपको इतने खुश नज़र आते हैं, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आते हैं तो उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी होगी भी। वो एक स्क्रीन टाइम होता है, वो सिर्फ कुछ लम्हे होते हैं जो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। खुशी वाले लम्हे होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं, अच्छे लम्हे होते हैं जो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिखाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती। बहुत सारे दुख ऐसे होते हैं जो शेयर नहीं किए जा सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ शेयर नहीं किए जा सकते। तो कभी भी किसी का जो कहते हैं ना कि एक चेहरा आपके सामने होता है और एक जो होता है ना वो पीछे होता है, तो आप जो सामने वाला चेहरा ना उसको देख के कभी भी अंदाज़ा मत लगाएं कि फ़लाँ बंदा जो है ना वो कितना खुशकिस्मत है, फ़लाँ बंदा कितना मुतमईन है, फ़लाँ बंदा की ज़िंदगी कितनी अच्छी है। किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। हर इंसान जो है ना वो अल्लाह ताला ने जो है ना इम्परफेक्ट बनाया है। अगर कोई मुकम्मल है तो वह सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है और कोई भी मुकम्मल नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी फिर कि सोशल मीडिया पे देखने वाली चीज़ों को कभी भी जो है ना वो परफेक्ट मत समझें। सोशल मीडिया पे आने वाली चीज़ों को कभी भी जो है ना ये ना समझें कि यही सब कुछ है और यहाँ पे जो कुछ नज़र आ रहा है वो हकीकत है। उसमें से बहुत कम हकीकत होती है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो एग्जेजरेशन होती है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। तो इस वजह से बराए मेहरबानी सोशल मीडिया की बजाय अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें, ठीक है। कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हों, कभी भी किसी को देख के जो है ना वो ये फ़ील ना करें कि हाँ आप उससे कमतर हैं और आपकी दूसरे की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख रहा होता है, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है। तो बस अब रात की चाय इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, तो ये मैंने पीनी होती है। अब हम ये पियेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कोई मूवी मज़े की और उसके बाद हम सो जाएंगे। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत सलामती अता फरमाए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।